हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी दे चुका हूँ, लाइक एग्जांपल, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स, स्पेसिफिकेशन है डेटा स्पेसिफिकेशन जो टाइप होता है उसके बारे में भी बता चुका हूँ। ये हमारा है जो टॉपिक है मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक एक काम करने के लिए और सम स्क्वायर मीटर अप्रॉक्सीमेट रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये शीट आपको बहुत फ़ायदेमंद का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल, आप जो भी काम रहता है वो आराम से आप कर सकते हो। अभी हमारा है, देख सकते हैं ऑलरेडी इस शीट को बना चुका हूँ, तभी आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ब्रिक मेस इन नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोग चाहिए 1 क्यूबिक। 1 क्यूबिक आप लोग करने के लिए तो कैलकुलेशन करके ब्रिक्स आता है, तो अपना ब्रिक डायरेक्टली मैं चाहिए बोल के 500 नंबर्स चाहिए। 500 ये पहला नंबर। दूसरा नंबर पे हम लोग ड्राई मोटर फॉर सीमेंट कंक्रीट। ड्राई मोटर कितना चाहिए हम लोग, मोटर सीमेंट कंक्रीट ड्राई मोटर 1 क्यूबिक 1.54 1.54 क्यूबिक है। उसके बाद में ड्राई मोटर फॉर लाइम कंक्रीट 1 क्यूबिक 0.40 क्यूबिक। मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली इधर कर चुका हूँ एज पर और एज पर स्टैंडर्ड। ड्राई मोटर फॉर ब्रिक में फॉर 1 ये बहुत ही आसान हो गया। आप लोगों ने 10 क्यूबिक का ड्राई मोटर कोई भी आप लोग आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, इक्वल टू अराउंड 50 इंटू 14.7 क्यूबिक करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जांपल में बता रहा हूँ, ड्राई मोटर फॉर यूसीआर और आरआर और 1 क्यूबिक 0. के इतने के बाद में टोन फॉर यूसीआर और आरआर 1 क्यूबिक 1.5 क्यूबिक। के बाद में आता है हमारा ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर बलास्ट 1 क्यूबिक और सब तक हमको करने के लिए अब ब्रिक्स हमको चाहिए ही चाहिए। तो साइट के हिसाब से वेरी भी हो, स्टैंडर्ड चीज़ वेरी नहीं हो तो इधर उधर हो। के बाद में आता है ब्लास्ट फॉर लाइम 1 क्यूबिक 1 क्यूबिक। ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर आरबी वर्क्स फॉर 1 क्यूबिक 450। ये ध्यान में रखें कौन सा वर्क के लिए कौन सा नंबर ऑफ द ब्रिक्स चाहिए, बहुत ही मैं इस sheet को बना चुका हूँ। अब चाहिए तो इसको चेंजेस भी कर, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ आप डाउट है, इसको आप आराम से इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, इसलिए एक शीट ओपन है, कभी भी आप इसको चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद में था ड्राई मोटर फॉर आरबी वर्क्स फॉर 1 क्यूबिक का 0.45 क्यूबिक 0.45 क्यूबिक। 11th वन ड्राई मोटर अस्टर स्टोन में से 1 क्यूबिक 0.30 क्यूबिक चाहिए। मैं रेड मार्क कर देता हूँ। ड्राई मोटर फॉर पॉइंटिंग
100 स्क्वायर मीटर, ये अभी स्क्वायर मीटर। उसके बाद में आता है ड्राई डिस्टेम्पर सिंगल 100 kg, 100 स्क्वायर मीटर चाहिए। 2/2 कोड ड्राई डिस्टेम्पर होता है, उसको 100 स्क्वायर मीटर को 5 kg चाहिए। उसके बाद में आता है और 100 स्क्वायर मीटर। आप लोग देख सकते हैं 1 कोड, कोई भी आके आपको someone asked many square for around स्क्वायर मीटर या 50 स्क्वायर मीटर या 2 स्क्वायर मीटर, यू हैव टू कैलकुलेट। आप इजीली कर सकते हो। क्या बाद में स्नो सेम फॉर 200 स्क्वायर मीटर 25 kg, रेडीमेड पेंट फॉर पेंटिंग सिंगल कोट 100 स्क्वायर मीटर 10 लीटर। उसके बाद में था ब्रिक फॉर 1 10 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर मीटर। कि कोई भी आके आपको पूछता है कि स्नो एंड कोट कितना चाहिए, एक्सेल शीट को ओपन करने 5 kg चाहिए 100 स्क्वायर मीटर के आ सकते हो। क्या होता है के बाद में इधर थोड़ा सा मैं रेट वगैरह इसको मेंशन किया हो तो बताने का ज़रूरत, रेट कभी भी वेरी हो सकता है। तो मैं स्टैंडर्ड रेट लिया हूँ, मिनट का मैं लिया हूँ 350 रुपीज़ पर बैग। इसका वेरी भी हो सकता है, तो ब्रांड के हिसाब तो वेरी हो सकता है। तो रिवर सैंड वगैरह होता है 1 क्यूब सैंड का टी कोड, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख देख लेना। क्या आप जो आपका स्टैंडर्ड होता है आप इसमें आराम से भी कर सकते हो, या कुछ आइटम वगैरह इसमें ऐड भी कर सकते हो, आप लोगों को ईजी हो जाएगा। मैं इसको रेड का ब्लैक कर देता हूँ, तो आपके हिसाब से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो एक कम्प्लीटली एक्सेल शीट, अनलॉक्ड एक्सेल शीट है। आप सिंपल इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, प्रिंट। प्रिंट जाने के बाद आपको ए पर ऑलरेडी सेट है, चाहिए तो आप लैंडस्केप कर सकते हो, लैंडस्केप करके रखो, देख सकते हो 2 पेज में आपको आराम से प्रिंट आउट मिल जाएगा। पेज सेटअप में जाके आप चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, कलर फोटो प्रिंट एरिया ये सब आप चाहिए कर सकते हो। क्या क्या प्रिंट होना चाहिए ये सब इसमें लिखा हुआ है, वो आपके हिसाब से वो एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ये प्रिंटेबल एक्सेल शीट प्रॉब्लम नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। मैं आप लोगों को कुछ डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए, एक एक बार मैं इसको डायरेक्टली ले सकता हूँ टाइम मोड और से 0.554 क्यूबिक बोल के। तो आप लोग इसको ध्यान में रख के पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, का भी इम्पोर्टेंट है। तो रेट के हिसाब से आप रेट एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही रेट एनालिसिस में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।